उसको उसका पाथ देना पड़ेगा। वो कैसे देते हैं, फाइल में आओगे, सेटिंग्स में आओगे, प्रोजेक्ट के नाम पे आओगे, पाइथन इंटरप्रेटर के ऊपर आओगे। ठीक है, अब ये देखो ये ऑलरेडी सेट हुआ है, वरना नहीं करोगे तो ये इस तरीके से नजर आ रहा होगा आपको। ठीक है, और देन टर्मिनल में आएंगे, पिप इंस्टॉल सेलेनियम। ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि फाइल में आओ, सेटिंग्स में आओ, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करो और यहाँ लिखो सेलेनियम। ठीक है, तो ये सेलेनियम आ गया है यहाँ पे। यहाँ से वर्जन सेलेक्ट कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट यू गाइस गो फॉर 3.8। ठीक है, और इंस्टॉल पैकेज कर दोगे इस तरीके से। ठीक है, जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर आपने पैकेज सेलेनियम, यार ये लाइट ऑफ कर दो अब्दुल्ला। उसके बाद आपने वेब ड्राइवर मैनेजर करना होता है, वो भी आप जो है टर्मिनल से जाके कर सकते हैं। दूसरा तरीका यहाँ से करने का, यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। वंस दिस इज डन, ये देखो ये रहा वेब ड्राइवर मैनेजर और ये रहा सेलेनियम। ठीक है, ये दो पैकेजेस हैं जो कि इस पर इंस्टॉल हो गए हैं आपके पाइथन के अंदर। यू विल कम टू, अच्छा नाउ हाउ मेनी ऑफ यू गाइज आर ओके विद, अब तक जो है सिंपल ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट भी लिख चुके हैं, यूनिट टेस्ट भी कर चुके हैं। यूजर लिख करके पैकेज का, वो यूआरएल लिख 3 करके पैकेज का, तो उसको उसके इंस्टॉलेशन में आप मसला आता है, वही है वो पिप का मसला होता है, पिप वो इंटरप्रेटर से सेलेक्ट नहीं हुआ होगा, वैसे ही करते हैं। कोड रन करने पे ब्राउज़र जो हेड होता है ना, हाँ, वो इसमें ब्राउज़र नहीं खुल रहा था। अच्छा, क्या लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, क्या है? पीसी है। लेकिन पीसी है, डेस्कटॉप है? अबे यार, अच्छा चलो देखते हैं, उसके बाद करेंगे कुछ बाहर। अच्छा, आज जो हम करने जा रहे हैं वो है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। देखो अब तक हमने ये किया था कि मिसाल तौर पे ये वेबसाइट पे काम कर रहे थे ना, तब से हम यार चला जा। हाँ, आगे ट्रैक्टर आ रहा है दादा। अबे भाई क्या है? बस इसके चक्कर में मैं यही भूल गया कि मैंने सर्च क्या करना है, क्या करना है? Demo QA। डेमो QA, यस। अबे यार ठीक है। अच्छा अब देखो, अब तक हम ये कर रहे थे कि हम एक ये पेज ले लेते थे, इसके ऊपर ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिख देते थे, फिर ये फॉर्म ले लेते थे। कहाँ गया फॉर्म, लिया था, इसकी एक ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिख दी थी। ठीक है, फिर साथ में ये अलर्ट्स को देख लिया था। ठीक है, नाउ अब हो ये रहा था कि एक ही पेज के ऊपर जो है स्क्रिप्ट लिखते चले जा रहे थे। अब यहाँ पे तो देखो यार, इतने सारे पेजेस मौजूद हैं कि, और इसी तरह हर वेबसाइट पे इसी तरह के पेजेस मौजूद होते हैं, हर मोबाइल एप्लीकेशन पे इस तरह की स्क्रीन्स मौजूद होती हैं। तो क्या कोई ऐसा तरीका ज़ाहिर होना चाहिए जिसके थ्रू हम क्या करें कि पेज बाय पेज जो है वो चीज़ों को लेके चलें। ठीक है, तो उसको कहते हैं पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। सही है। अब देखो वो काम किस तरह करता है। देखो ये मेरा मेन प्रोजेक्ट फाइल बनी हुई है, मैं राइट क्लिक करूँगा इसके ऊपर, न्यू पे आऊँगा, डायरेक्टरी पे क्लिक करूँगा और यहाँ एक फोल्डर बना लूँगा, इसका मैं नाम रखूँगा पेजेस। ठीक है, फिर दोबारा और इसका मैं नाम रखूँगा टेस्ट। ठीक
अब पेजेस में मैं वो सारी फाइल्स क्रिएट करता चला जाऊँगा इनके ऊपर मुझे काम करना है, ठीक है। मिसाल तौर पर सबसे सिंपल ले लेते हैं, हमने ये टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर काम किया था। सबसे पहले मैं इसका नाम रख देता हूँ टेक्स्ट बॉक्सेस। अच्छा देखो, मैं मीनिंगफुल नाम इसलिए रख रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे कि भाई इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स की चीज़ें पड़ी हुई हैं, उसके अंदर प्रैक्टिस फॉर्म की पड़ी हुई है, इसके अंदर अलर्ट्स की पड़ी हुई हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। फिर पेजेस के अंदर मैं एक और ले लेता हूँ फाइल, इसका मैं नाम रख देता हूँ प्रैक्टिस फॉर्म, ठीक है। फिर मैं एक और ले लेता हूँ, इसका मैं नाम रख देता हूँ अलर्ट्स, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि चलो टेस्ट भी तो लेना है ना। अब ये जो टेस्ट फाइल है इसके अंदर डेमो क्यू है, इसके अंदर सारे वो टेस्ट केसेस होंगे जो कि मैंने एग्जीक्यूट करना है, और इसके अंदर वो सारे आइडेंटिफायर्स होंगे जिनके ऊपर काम करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर सबसे पहले मैं इसको एक क्लास देता हूँ टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। और यहाँ कंस्ट्रक्टर लेते हैं, और एक वेरिएबल पास करते हैं इसके अंदर। ये समझ में आ रहा है, हो गया ना? अभी तक कोई क्वेश्चन? ये क्या हो रहा है, ये क्या किया है इधर, ये बता सकते हो मुझे? अब्दुल्ला, ये बता सकते हो क्या किया? ये तो आईडी है, तो इसको मैंने इसके इक्वल क्यों किया है? बिल्कुल नहीं, तो यूज़ तो मैं इसको भी कर सकता हूँ डायरेक्टली, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी इसको वेरिएबल में यूज़ करने? अच्छा पहले ये तो बताओ ये है क्या? तुम लोग को बिल्कुल ही समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है? अगर नहीं आ रहा तो बता दो, एक्सप्लेन कर दूंगा। बेटा देखो, मैं ये कर रहा हूँ यहाँ पे थ्योरेटिकली, देखो समझो, मैं इस वक्त ये काम कर रहा हूँ कि मैं ये जितने भी एक्सपाथ्स और आईडीज़ हैं इनको वेरिएबलाइज कर रहा हूँ। वेरिएबलाइज का मतलब ये है कि मैं वेरिएबल के अंदर इनको स्टोर कर रहा हूँ। वजह ये है कि जब मैं जो अपने आगे टेस्ट केसेस लिखने पड़ेंगे, हो सकता है मुझे एक वेरिएबल को मल्टीपल टाइम इस्तेमाल करना पड़े, तो मैं, और अगर किसी वजह से, और ऐसा होता है रियलिस्टिकली, ऐसा होता है कि अगर ये आईडी किसी वजह से चेंज हो जाती है और मैंने 10 दफ़ा ये आईडी अगर कहीं इस्तेमाल की हुई है, तो मुझे 10 दफ़ा जाके चेंज करनी पड़ जाएगी, ये समझ रहे हो। लेकिन अगर मैंने इसको वेरिएबल के अंदर डाल दिया है, अब मैं सिर्फ एक ही वेरिएबल के अंदर चेंज करूँगा और ये हर जगह से चेंज हो जाएगी जाके, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? तो उसी तरीके से फिर email, then we have current address, ठीक है, और लास्टली ठीक है भाई। ये अभी इसमें कुछ भी नहीं किया, बस सिवाय इतने इसके कि जितने भी वेरिएबल, ये जितने भी एलिमेंट्स थे
इनको वेरिएबल्स के अंदर असाइन कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब क्या करने जा रहे हैं, अब इन वेरिएबल्स के ऊपर कुछ काम भी तो होना है। क्या काम होना है? चलो ठीक है, सही है। क्या करते हैं सबसे पहले, एंटर फुल नेम, ठीक है। एक मेथड बनाया है फुल नेम के नाम का, सही है। इसमें मैं क्या करता हूँ, सेल्फ डॉट ड्राइवर डॉट फाइंड अंडरस्कोर एलिमेंट बाय, क्या है, आईडी एक्स पाथ है, आईडी, ठीक है। यार यहाँ एरर आ रहा है, क्या करूँ? वैसे लाइब्रेरी इंपोर्ट करवानी थी जो कि इसको सपोर्ट करती है, ठीक है। अच्छा, अब डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, आईडी येरी जो कि यहाँ पास की है, और इसके बाद सेंड अंडरस्कोर कीज और ये वाला वेरिएबल, हाँ ये देखो, ये एक वेरिएबल दिया है। अब इस मेथड में ये चीज़ डिफाइन की भी है। देखो दो बातें हो रही हैं, एक तो ये वेरिएबल जो है ये इसकी असाइनमेंट है, ठीक है। लेकिन जो चीज़ मुझे अब यहाँ पे पास करनी है, मैं डायरेक्टली देखो ऐसे भी दे सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने इसको वेरिएबलाइज इसलिए किया है क्योंकि कल अगर मेरी स्क्रिप्ट मैं आपको देता हूँ और आपको यूज़ करनी पड़ जाती है और आपको नाम चेंज करना पड़ता है, मेरी जगह अपना नाम इस्तेमाल करना पड़ता है, तो कहाँ से चेंज करोगे जाके, सही है। तो इसलिए क्या किया है कि बस ये नेम इस तरीके से कर दिया। अब जहाँ भी मैं ये कॉल करवाऊँगा इसका ऑब्जेक्ट बना के, वहाँ पे सिर्फ आपने नाम चेंज करना होगा और वहाँ से जगह से चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये बात आ गई समझ में? क्या कह रहे हो? सेंड की मैं मारूंगा पकड़ के, ये मिनट के बाद पहली क्लास का है ये। यार तुम लोग फेल हो जाओगे इस क्यू में, इस तरीके से मैं बता रहा हूँ, तुम लोग को ये नहीं पता कि सेंड कीज क्या है और क्लिक क्या है। सेंड कीज जो है, आप जो डाटा पास कर रहे हो, मिसाल के तौर पे जो ऑटोमेशन में आपने यहाँ पे ये जो डाटा इस तरीके से टाइप करवाना है ऑटोमेशन से, तो सेंड कीज वो कीवर्ड है जो कि ये पास करता है। अच्छा ना, ईमेल है, सॉरी। ठीक है भाई, ये समझ में आया क्या किया? एग्जैक्टली सेम चीज़ की है, ठीक है। अच्छा बाकी आगे का आप खुद बताओ, आगे क्या करूँ? ठीक है, क्या क्या नाम दूँ उसका? ठीक है, और कुछ आएगा? चलो ठीक है। बेटा ये तो देखो वेरिएबल है ना, इसका और इसका कोई ताल्लुक नहीं है आपसे। ये तो आप अपने नाम अपने
इसको मैं एफ नेम कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, उसी तरीके से परमानेंट एड्रेस का भी कर लेते हैं। तो बस मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। सही है भाई। अच्छा यहाँ देखो, एक बात नोटिस करो, यहाँ एक वेरिएबल, यहाँ कुछ वेरिएबल नहीं दिया। क्यों, क्या वजह है, बता सकता है कोई? जैसे इधर वेरिएबल लिया था, इधर लिया था, इधर लिया था, इधर नहीं लिया था, क्यों? इधर कुछ इनपुट नहीं करना है, इधर सिर्फ एक क्लिक। ठीक है, क्लियर है सबको? अब देखो एक बात आप ये नोटिस करो कि इस पेज के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद थे सब कवर कर लिए। ठीक है, वो सब के सब यहाँ आ गए। ठीक है, अब अगर मुझे इसको कॉल करवाना है और मतलब इस पे अब कुछ एक्शंस परफॉर्म करने हैं, तो उसके लिए मुझे कुछ काम करने पड़ेंगे। मुझे याद है लास्ट टाइम हमने यूनिट टेस्ट के बारे में कुछ बातें की थी। ठीक है, वी विल बी यूजिंग यूनिट टेस्ट अगेन, और फिर अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले फ्रॉम सेलेनियम इंपोर्ट वेब ड्राइवर। ठीक है, आगे गया था बताना, भूल गया मैं। अच्छा, क्रोम तो है नहीं भाई इसमें सिस्टम में। फायरफॉक्स के लिए क्या होता है? फायरफॉक्स ड्राइवर मैनेजर, गीको ड्राइवर। गीको ड्राइवर। अच्छा भाई, ये बताओगे ये क्या किया है? ब्राउज़र कॉन्फ़िगर किया है। हाँ, उसके बाद अंदर के लिए सही। सही है भाई। अच्छा अब देखो, ये कुछ याद पड़ रहा है? हाँ?
एग्जैक्टली प्री डिफाइंड मेथड है। कौन कह रहा है भाई? अब्दुल्ला ही कह रहा होगा, बाकी तो सबके ऊपर से जा रहा है ये सब कुछ जो हो रहा है ना। मैं नैरेटिंग कर दूं या मैं बाद में आखिर में नैरेट करूँ कि इधर क्या हुआ इधर क्या हुआ, या साथ साथ कर दूँ, जैसे तुम्हें बेहतर लगे, क्योंकि ये सब चीज़ें हम कर चुके हैं, लास्ट वीक ही किया है ये। अगर तुम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो यार अब मैं घोल के तो नहीं पिला सकता भाई। अच्छा देखो, ये दोनों प्री डिफाइंड मेथड्स हैं, एक है टेयर डाउन क्लास और एक है सेटअप क्लास, ठीक है। नाउ व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर ओनली हेल्पिंग आवर स्क्रिप्ट टू ओपन द ब्राउजर, हिट द यूआरएल एंड मैक्सिमाइज द ब्राउजर, बस इससे ज़्यादा और कोई काम नहीं कर रहे, ठीक है। ठीक है भाई। अच्छा अब देखो, एक बात अब ये नोटिस करें कि ये जो तमाम चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे डिफाइन की थी, ज़ाहिर है अब इसके ऊपर कुछ ना कुछ काम परफॉर्म होना है, ठीक है। ये सब कुछ डेफिनेशन तो हो गई है, डेफिनेशन मतलब ये कि असाइनमेंट्स हो गई हैं यहाँ पे, इसके ऊपर काम क्या होगा ये हो गया है। अब काम होगा कैसे वो भी तो बताना पड़ेगा यार, ठीक है। तो वो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं इसको इम्पोर्ट करा लेता हूँ, इस क्लास को ना अपने पास यहाँ पे इम्पोर्ट करवा लेता हूँ, ठीक है। तो फ्रॉम पेजेस, पेजेस के फोल्डर के अंदर ही है ये, ठीक है। डॉट किस फाइल के अंदर है? टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर, ठीक है। क्या इंपोर्ट करवाना है? ये वाली क्लास, ठीक है, ये आ गई यहाँ पे। लेकिन अभी मसला देखो ये है कि ये ग्रे है इस वक्त, ये ग्रे इसलिए क्योंकि ये क्लास इस्तेमाल नहीं हो रही है अभी यहाँ पे कहीं नीचे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक मेथड लेता हूँ यूज़र डिफाइंड, उसका मैं नाम रखता हूँ फिल टेस्ट अंडरस्कोर फिल टेक्स्ट बॉक्स। सही है, आप जो चाहे रख सकते हैं, लेकिन ये टेस्ट का कीवर्ड लाजमी होगा यहाँ पे, याद है ये। Now this here works as a connection between this and this, ठीक है, क्योंकि ये वाला वेरिएबल जो है उठ के कहाँ, यहाँ पे कॉल होगा सामने। अच्छा चलो ठीक, सही। अच्छा भाई, हाँ देखो ये वाली क्लास अब इस्तेमाल देखो यहाँ होना शुरू हो गई है। इसको यहाँ से यहाँ इंपोर्ट करवाया इसीलिए था क्योंकि अब जो है ना हमें इंटरैक्ट करना है इनके साथ, ठीक है। और ये जो है किसका पार्ट है? इस क्लास का पार्ट है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि ये टेक्स्ट बॉक्स के क्लास और ये ड्राइवर वेरिएबल, ये देखो ये ड्राइवर जो ये वाला वेरिएबल है, ये एक्चुअली ये वेरिएबल है जो कि उठ कर आएगा यहाँ पे और डाटा को फेच करके लेकर आ रहा होगा वहाँ, ठीक है। नाउ
टेक्स्ट डॉट सबसे पहले क्या था, एंटर फुल नेम, ठीक है भाई, टेक्स्ट डॉट भाई क्या हो गया यार, क्यों एंटर प्रेस हो जाता है? सही है भाई, फुल नेम हो गया, एड्रेस हो गया, ठीक है भाई। अब देखो एक दफ़ा रिकैप कर लेते हैं सब कुछ, उसके बाद ताकि आपको मेरा तरीके समझ में आ जाए। सबसे पहले देखो हमने क्या किया, व्हेन वी क्रिएटेड आवर प्रोजेक्ट, उसके साथ हमने सबसे पहले एक पेजेस का फोल्डर लिया और साथ में टेक्स्ट का फोल्डर लिया। पेजेस के अंदर हमने तमाम वो पेजेस की इंफॉर्मेशन एंटर कर दी जिन पेजेस के ऊपर हम काम कर रहे हैं। मिसाल तौर पर हम इसको टेक्स्ट बॉक्स पर काम कर रहे हैं, तो टेक्स्ट बॉक्स की चीज़ें जो है हमने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डिफाइन कर दी, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि सबसे पहले एक क्लास ली, क्लास का नाम जो चाहे रखें उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर लिया, ठीक है, और कंस्ट्रक्टर में एक आर्ग्यूमेंट पास कर दिया यहाँ से ड्राइवर का, ठीक है। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने क्या किया कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स मौजूद थे इस साइट के ऊपर या इस पेज के ऊपर, वो हमने वेरिएबल्स के अंदर सेव करवा दिया, ठीक है। फुल नेम ये रहा, ईमेल ये रहा, करंट एड्रेस ये रहा, परमानेंट एड्रेस ये रहा, सबमिट बटन ये रहा, ठीक है। नाउ व्हेन दिस वाज डन, अब क्योंकि देखो अभी तक हमने जो काम किया हमने सिर्फ वेरिएबल असाइन किए, इनके ऊपर कुछ किया नहीं है, ठीक है। अब जो इंडिविजुअली एक एक के ऊपर जो काम करना था वो करना शुरू किया। मुझे सबसे पहले क्या करना था, फुल नेम, अपना फुल नेम एंटर करवाना था, तो मैंने फाइंड एलिमेंट बाय आईडी किया, फुल नेम का वेरिएबल यहाँ पास किया और वो वाला वेरिएबल यहाँ पास कर दिया जो कि जिसके थ्रू मैं क्या करूँगा, मैं अपना नाम एंटर करवाऊँगा। सेम गोज विद दिस हियर, सेम गोज विद दिस हियर, सेम गोज विद दिस, बट यहाँ डिफरेंस है। यहाँ क्या डिफरेंस है, यहाँ क्योंकि मुझे कोई डाटा एंटर नहीं करवाना, सिर्फ एक क्लिक का एक्शन परफॉर्म करवाना है, तो मैंने कोई वेरिएबल यहाँ पास नहीं किया। और समझ रहे मेरी बात? देन जो मैंने अच्छा अभी आपके ऊपर है, आप या तो तमाम पेजेस के एलिमेंट्स पहले एक दफ़ा डिफाइन कर लें हर जगह जाके, या आपने एक का डिफाइन कर दिया और उसका पूरा काम, मतलब एक सूट फाइल बनती है, जैसे ये सूट फाइल बनी हुई है इसमें, ठीक है। अच्छा, अब फिर आप टेस्ट फाइल के अंदर आ गए, जिसके अंदर आपने टेस्ट केसेस लिखने थे। इसके अंदर आपने सबसे पहले एक क्लास ली, जो भी आप नाम रखना चाहते थे वो रखा, यूनिट टेस्ट डॉट टेस्ट केस आपने वो करवाया, इंपोर्ट करवाया, ठीक है। फिर दो आपने क्या किए, प्री डिफाइंड मेथड्स लिए, सेटअप क्लास और टेयर डाउन क्लास, ठीक है। सेटअप क्लास में आपने क्या किया, सेटअप क्लास में सबसे पहले आपने डिफाइन कर दिया कि ब्राउज़र ओपन करवाओ, URL हेड कराओ और मैक्सिमाइज कराओ। क्योंकि सेटअप क्लास में या प्री डिफाइंड क्लास में ये काम इसलिए किया गया है क्योंकि चाहे जितनी दफ़ा भी टेस्ट केस रन करो, कोई भी रन करो, ये वाला टेस्ट केस लाजमी रन होगा हर दफ़ा, ठीक है। और क्लास मेथड की एनोटेशन आपने इसको दे दी कि दिस मतलब सिर्फ ये बताने के लिए कि दिस इज़ अ प्री डिफाइंड मेथड, ठीक है। फिर आप टेयर डाउन में आ गए। टेयर डाउन में आपने क्या किया कि ब्राउज़र बंद भी तो करवाना है, एक दफ़ा जब खुल जाएगा तो बंद भी तो करवाओगे या नहीं, ठीक है। तो यहाँ आपने ब्राउज़र बंद करवा दिया, सही है। देन
इधर जितना भी काम आपने परफॉर्म किया था उसके आपने ऑब्जेक्ट्स बना के क्या किया। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या होता है ना, दिस इज व्हाट डिफाइंस योर क्लास या दिस इज व्हाट डिफाइंस योर मेथड। डिफाइन से मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट ये बता रहा है कि भाई करना क्या है असल में, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, एक वेरिएबल दिया। अच्छा, उससे पहले फ्रॉम पेजेस और टेक्स्ट बॉक्सेस इंपोर्ट टेक्स्ट बॉक्सेस, मतलब ये है कि ये वाली जो क्लास है जो कि इस फाइल के अंदर मौजूद थी, इसको कॉल करवा लिया यहाँ पे, ठीक है, मतलब इंपोर्ट करवा लिया एक तरीके से यहाँ पे, और फिर इसको यहाँ लाके कॉल करवा के एक वेरिएबल के अंदर बंद कर दिया, ठीक है। अब क्योंकि ये वेरिएबल अब अच्छा देखो, अगर ऐसे ना करते तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, यूं भी कर सकते थे, लेकिन दिस इज नॉट अ रियलिस्टिक अप्रोच, राइट। ट्राई टू मेक द कोड एज सिंपलर एज पॉसिबल, ठीक है। तो अब इसीलिए हमने क्या किया, इसको ऐसे रखा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या किया, अब देखो एंटर अंडरस्कोर फुल नेम में ये टेक्स्ट पास हुआ है। अब ये टेक्स्ट क्या करेगा, ये उठ के जाएगा इस वेरिएबल के अंदर, इसमें स्टोर हो जाएगा और यहाँ टाइप हो जाएगा, समझे, ठीक है। अच्छा, अब छोटी सी एक आखिरी चीज़ रह गई है और वो कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन में आप मेन में आएंगे, एडिट कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे, यूनिट टेस्ट पे क्लिक करेंगे, मॉड्यूल नेम पे आएंगे, 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और जो क्लास का नाम था वो आप देंगे, तो आपकी यूनिट टेस्ट की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। दोबारा करूँ, ठीक है। देखो, यूनिट टेस्ट की कॉन्फ़िगरेशन करने, अच्छा यूनिट टेस्ट की कॉन्फ़िगरेशन क्यों कर रहे हैं, वजह ये है कि अगर मैं इसको डायरेक्टली रन करूँगा तो ये मुझे ये नहीं बता पाएगा इस वक्त कि कितने मेरे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, कितने फेल हो रहे हैं, कहाँ फेल हो रहे हैं, क्यों फेल हो रहे हैं। उसके लिए ये कॉन्फ़िगरेशन करना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, करते कैसे हैं, दोबारा देख लो। आप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मेन का एक वो आ रहा होगा, उसके ऊपर खड़े हुए होंगे। आपने यहाँ एडिट कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से प्लस पे क्लिक करना है, यूनिट टेस्ट पे क्लिक करना है, मॉड्यूल नेम पे क्लिक करना है, ये बटन इस पे क्लिक करना है, ठीक है। शिफ्ट एंटर भी दबा सकते हो। और जो आपने क्लास बाहर बनाई है उसका नाम याद रखते हुए वो क्लास यहाँ पास कर देंगे। तो डेमो की टेस्ट के नाम से हमने क्लास बनाई थी, वो पास करके ओके कर दोगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई, नाउ द फिनाले। अब फिनाले ये है कि इसको रन करके देखते हैं एक दफ़ा ये चल भी रहा है कि नहीं। और ये नहीं चल रहा, नहीं चल रहा भाई। क्रोम डाउनलोड करना पड़ेगा इसका। चलना चाहिए था ना वैसे। मैंने वो शुरू का मसला नहीं आ रहा था, तो बहुत वाला उसी वजह से उसको रिजॉल्व किया। अच्छा, कोडिंग बच्चे मिलेगी। अच्छा गाइस, ना मैं क्या चेंज करूं यार, ये तो फायरफॉक्स के हिसाब से हुआ है। अब मैं क्रोम पे चलाना चाह रहा हूं तो क्या करूं? कहाँ पे
क्या चेंज करूँ जल्दी बता दो। अच्छा ठीक है, कुछ यहाँ होगा कुछ। ठीक है, इधर ठीक है, सही है भाई, अब करके देखे ना। अरे यार बहुत तेज हो गए, टाइम वर्ड स्लीप करना पड़ेगा। टाइम डॉट वेट लगा के देखें, वो डिफरेंस देखना चाह रही ऐसे कोई कमांड नहीं है। हूँ। वेट का जो बताया था ना वो पूछ रही अच्छा वो बेसिकली वेट है। थी। इसकी इंपोर्ट करवानी होगी। ठीक है भाई, सब कुछ एंटर हो गया, सबमिट बटन पे क्लिक हो गया और ये देखो मेरा टेस्ट केस यहाँ पे शो कर रहा है कि आपने एक ही टेस्ट केस रन किया है और वो पास हो गया। ठीक है, बट इफ आई हैव टू राइट अनदर टेस्ट केस तो मैं क्या करूँगा, तो बता सकता है? अगर अब ये तो देखो, ये तो एक तो ये टेस्ट केस लिखा हुआ है ना सिर्फ, अगर मुझे एक और लिखता है तो फिर मैं क्या करूँ? ठीक है, प्रैक्टिस फॉर्मूला से बना लें। ठीक है भाई, अच्छा अब ये तो बना लिया, इसके अंदर अब जो कुछ भी करना है उसके लिए पहले ज़ाहिर है यहाँ पे कुछ काम होना ज़रूरी है। ठीक है, क्या करें बताओ? हाँ बॉयज़ गर्ल्स, क्या नहीं इम्पोर्ट यहाँ थोड़ी, इम्पोर्ट यहाँ से इम्पोर्ट करवाएंगे। ठीक है सही है, वेरिएबल बनाएंगे, लेकिन वेरिएबल किसके अंदर, किसी क्लास के अंदर रखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये देखो, ये देखो, ये देखो। ठीक है, कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। यहाँ पे वेरिएबल पास करें ड्राइवर का। सही है भाई, आगे ठीक है, और कुछ? देखो मुझे करना तो इंडिविजुअली एक एक सबका है, ठीक है, लेकिन ये अब तुम लोग करोगे। ये मैं एक कोड दे रहा हूँ तुम लोगों को, सिस्टम्स खोलो और एक फाइल पे करके दिखाओ। या तो अलर्ट्स पे करके दिखा दो,
या प्रैक्टिस फॉर्म पे करके दिखाते। अलर्ट बहुत आसान है, अलर्ट में कोई मसला ही नहीं है। अलर्ट में आओगे, अलर्ट्स में आओगे इधर सिर्फ 4 बटन पे क्लिक करवाना है। और ये मुझे याद है, मैंने तुम लोग बताया था स्विच टू अलर्ट की कमांड से हैंडल होता है ये, नहीं यार? एसक्यू दोबारा पढ़ लो तुम सब, और मैं पढ़ा रहा हूँ दोबारा। यू गाइस आर डिसअपॉइंटिंग मी राइट नाउ। लास्ट क्लास में हुआ नहीं, 2-3 क्लासेस दो वीक्स पहले। लास्ट क्लास में जो फोटो आई चलो तुम्हारे पास एक्सक्यूज है, बाकी सब अब्दुल्ला वो याद है भाई, ये हैंड्स ऑन ना करवाने का ना ये नुकसान होता है। यही तो सर इसमें ऐसा हो रहा है। ठीक है भाई, आप अपने मोबाइल नीचे रख सकते हैं, ठीक है। अगर ये करके दिखाएं, अभी वाला तो याद है ना जो किया है, बिल्कुल वैसे ही करना है।